तो क्या सही में माता वैष्णो देवी भगवान विष्णु के कलयुग में होने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा इसलिए कर रही हैं ताकि वो भगवान कल्कि से विवाह कर सकें? तो इस बात को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर माँ वैष्णो देवी है कौन और आखिर इन्हें माता वैष्णो देवी कहा क्यों जाता है। तो अगर बात करें माता वैष्णो देवी की, तो हम सभी ये जानते हैं कि उनका पूरे विश्व में प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जम्मू के क्षेत्र में कटरा नामक नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है और इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी भी कहते हैं और यहीं पे लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता वैष्णो देवी का मंदिर। यानी त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। यानी कई पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर के बारे में ऐसी कथाएं प्रचलित है कि कहा जाता है कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे। तब वो कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़ी थी और भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे भागने लगे और ऐसा माना जाता है कि तब माँ की रक्षा के लिए वहाँ पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी पहुँच गए थे और फिर कुछ समय बाद हनुमान जी को प्यास भी लग गई थी और ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी तो उन्होंने देवी से आग्रह किया कि वो उनके लिए जल का प्रबंध करें। तो ऐसा कहा जाता है कि देवी ने अपने धनुष बाण से पहाड़ पर बाण चलाकर जल की धारा निकाली जिसको पीकर हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और वहीं माता ने उस जल धारा में अपने केश को धोए और उसके बाद वहां पर एक गुफा में वो प्रवेश कर गई और वहां पर माता ने 9 माह तक तपस्या की और जब माता 9 महीने के लिए उस गुफा में तपस्या करने के लिए चली गई थी तब हनुमान जी ने उनकी रक्षा के लिए पहरा दिया था। लेकिन उसी दौरान भैरवनाथ भी माता को खोजते खोजते वहां आ धमके। फिर ऐसा कहा जाता है कि उसी दौरान एक साधु उनसे टकराए और फिर भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एकमात्र कन्या समझ रहा है वो कोई और नहीं, वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का तू पीछा छोड़ दे वरना तेरे प्राण भी जा सकते हैं। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। फिर वो माता को ढूंढने के लिए उस गुफा की ओर बढ़े। तब ऐसा कहा जाता है कि माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकली और फिर माता ने भैरवनाथ से वापस जाने को कहा और ऐसा कहकर वो वापस से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और गुफा के अंदर वो भी प्रवेश करने लगा और ये सब देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने भैरवनाथ को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध का कोई भी परिणाम निकल ही नहीं रहा था। तब ऐसा कहा जाता है कि माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया और जब भैरवनाथ का वध हो गया तो वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर उसने माँ से समाधान की भीख मांगी। लेकिन माता वैष्णो ये भी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष की प्राप्ति करना था। तब उन्होंने भैरवनाथ को पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान कर दी और उसके साथ ये भी वरदान दे दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। और तब से लेकर अब तक ये प्रथा चलती आ रही है कि जो भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है वो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करता है। तो इस घटना से तो ये साबित होता है कि माता वैष्णो देवी इस समय मौजूद कहाँ पे हैं। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि आखिर माता वैष्णो देवी जम्मू में जाकर वहाँ की गुफाओं में क्यों बसी हैं? तो कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी ने साउथ इंडिया में यानी भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर नाम के व्यक्ति के घर में जन्म लिया था और बचपन में माता वैष्णो देवी को त्रिकुटा के नाम से बुलाया जाता था। लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु के वंश में जन्म लिया था जिसके कारण से आगे चलकर उनको वैष्णवी कह के पुकारा जाने लगा था। लेकिन जब त्रिकुटा माता मात्र 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति ली थी और फिर ऐसा कहा जाता है कि त्रिकुटा देवी ने यानी माता वैष्णो देवी ने भगवान राम की प्रार्थना करने लगी। तब ऐसा कहा जाता है कि सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे और फिर भगवान राम की दृष्टि गहरे ध्यान में लीन माता त्रिकुटा के ऊपर पहुँची और जब माता त्रिकुटा ने श्री राम भगवान को देखा तो वो उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और ऐसा कहा जाता है उन्होंने उनकी तपस्या पति के रूप में की थी और उन्होंने बाद में भगवान राम से ये आग्रह भी किया कि वो उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने उन्हें ये बताया कि इस अवतार में वो केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने उन्हें ये आश्वासन जरूर दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे
और उनसे वो विवाह करेंगे। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने त्रिकुटा माता से कहा, यानी जो आज के समय में जिन्हें हम वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं, उनसे कहा कि आप उत्तर भारत में स्थित वहाँ की गुफाओं में ध्यान लीन रहने के लिए कहा। और इस बात को माता वैष्णो ने मानकर वहाँ पर जाकर रावण से होने वाले युद्ध में भगवान राम की जीत के लिए नवरात्र मनाने का निर्णय लिया था। और भगवान श्री राम ने उनको वचन भी दिया था कि समस्त संसार उनको माता वैष्णो देवी के नाम से पुकारेगा। और तब से ही माता त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई। यानी कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आज भी माता वैष्णो देवी त्रिकुटा की उन पहाड़ी गुफाओं में भगवान विष्णु के कल की अवतार के जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही हैं, जिसके लिए भगवान राम ने उनको वचन दिया था कि जब उनका कलयुग में कल की अवतार होगा तो वो उनसे विवाह करेंगे। और तो और माता वैष्णो की रक्षा करने के लिए आज के समय में भगवान भैरवनाथ और स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये रही जानकारी माता वैष्णो की, जो आज के समय में भी अपने भक्तों पर कल्याण कर रही हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।